नमस्कार बच्चों। ये हमारा क्लास 8th में साइंस की बुक में हमारा चैप्टर ये 10 चल रहा था, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस यानी किशोरावस्था की ओर। तो इसमें जो पार्ट के अंतर्गत हमारे जो बिंदु थे, जो पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको बताया अभी तक। जैसे एडोलसेंस हो गया, प्यूबर्टी हो गया, चेंजेस एट प्यूबर्टी हो गया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। ठीक है, तो ये बताए थे। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा इसमें कि हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, बॉय और गर्ल, कि मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, कि वो लड़का है या लड़की करके, तो उसका निर्धारण कैसे होता है ह्यूमंस में। ठीक है, तो उसके बारे में ये हमारा पॉइंट है। तो इसको देखते हैं कि ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स, यानी कि जो मानव होते हैं तो उनमें 23 जोड़े जो हैं क्रोमोजोम्स यानी कि गुणसूत्र जो हैं उनके न्यूक्लियाई यानी कि केंद्रक में पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में जो है 23 जोड़ी जो हैं गुणसूत्र पाए जाते हैं। 2 क्रोमोजोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोजोम्स। इनमें से, इन 23 जोड़ों में से जो 2 क्रोमोजोम्स होते हैं, जो 2 गुणसूत्र होते हैं, वह जो है लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, नेम्ड एक्स एंड वाई, जिन्हें जो है एक्स और एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र कहते हैं। अ फीमेल हैज़ 2 क्रोमोजोम्स, 2 एक्स क्रोमोजोम्स, वाइल अ मेल हैज़ 1 एक्स एंड वाई 1 वाई क्रोमोजोम्स। यानी कि जो फीमेल होती है, यानी कि जो ह्यूमन फीमेल हो, मादा होगी, उसमें जो क्रोमोजोम्स होंगे वो दोनों ही एक्स और एक्स होंगे, जबकि जो नर मानव होगा उसमें जो दोनों क्रोमोजोम्स होंगे वो उनमें से एक जो है एक्स होगा और दूसरा जो है वो वाई गुणसूत्र होगा। यानी कि एक गुणसूत्र एक्स होगा और एक गुणसूत्र वाई होगा। और फीमेल में यानी कि मादा में दोनों ही जो गुणसूत्र हैं वो एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, द गैमीट्स हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। जो युग्मक होते हैं उसमें जो है एक जोड़ी गुणसूत्र का ही जो है सेट बनता है, यानी कि बंध बनता है। द अनफर्टिलाइज एग ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोजोम्स। जो अनफर्टिलाइज एग होता है, जो जो अनिषेचित अंड होता है, उसमें सिर्फ जो है एक्स क्रोमोजोम होता है, यानी कि एक्स गुणसूत्र उसमें पाया जाएगा। बट स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड्स। लेकिन जो स्पर्म होते हैं, जो नर में होंगे, ठीक है, जो मेल में होंगे, उसमें जो है 1 काइंड हैज़ एन एक्स क्रोमोजोम एंड अदर वाई क्रोमोजोम। उसके स्पर्म में यानी कि मनुष्य के स्पर्म में, मनुष्य के वीर्य में जो है एक क्रोमोजोम जो होगा वो एक्स गुणसूत्र वाला होगा, जो दूसरा क्रोमोजोम होगा, जो मतलब दूसरा जो गुणसूत्र होगा वो वाई गुणसूत्र होता है। ठीक है, व्हेन ए स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोजोम fertilize the egg, the zygote would have 2 X chromosomes and develop to a female child। यानी कि जब स्पर्म का जो स्पर्म है, जो नर का जो स्पर्म है, उसका एक्स क्रोमोजोम जो है, यानी जो एक्स गुणसूत्र, वो मादा के एग से जो है फर्टिलाइज करेगा, यानी निषेचित होगा। तो जो जाइगोट यानी कि जो युग्मनज उत्पन्न होगा, उसके पास 2 एक्स क्रोमोजोम हो जाएंगे। ठीक है, एंड डेवलप टू ए फीमेल चाइल्ड। और उसके बाद क्या उत्पन्न होगा, एक जो है मादा शिशु उत्पन्न होगी। ठीक है, इफ़ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स ए वाई क्रोमोजोम्स टू द एग। यदि जो स्पर्म है यानी जो वीर्य है, वह जो है वाई गुणसूत्र देता है, यानी कि वाई गुणसूत्र पर देता है, इसको वाई गुणसूत्र दे करके एग को फर्टिलाइज करता है, यानी कि मादा के जो एग है उसको निषेचित करता है। तब द जाइगोट वुड डेवलप इनटू ए मेल चाइल्ड। और तब जो है जो युग्मनज होगा वो वृद्धि करके एक नर शिशु को उत्पन्न करता है, या एक नर शिशु जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। ये है मेल क्रोमोजोम्स, लिखा है मैंने ऊपर से। मेल क्रोमोजोम्स में जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं।
यानी कि वैसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं ह्यूमंस में, उनमें से 22 पेयर्स के जो यानी कि जो 22 जोड़े होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, यानी कि समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। जो 23वां जोड़ी होता है वो 23वां जोड़ी ये वाला होता है, ठीक है। तो नर में एक्स और वाई यानी कि 23वां जोड़ी ये हुआ, तो ये जो हैं लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, सेक्स क्रोमोजोम्स कहलाते हैं, ठीक है। और फीमेल में जो हैं दोनों क्रोमोजोम्स यानी जो 23वां जोड़ी क्रोमोजोम्स होता है वह दोनों ही एक्स एक्स होते हैं, ठीक है। जब ये इनके गैमीट्स बनते हैं, यानी गैमीट्स यानी कि युग्मक, ठीक है ना, यानी कि स्पर्म, ये स्पर्म है, स्पर्म में से जब ये एक्स गुणसूत्र अलग होगा और स्पर्म में से क्या, इस वीर्य में से जब वाई जो है गुणसूत्र अलग होगा, तो ये गैमीट्स बोलते हैं, उनको युग्मक बोलते हैं। ऐसे ही इनका युग्मक अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे ये फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोजोम है, तो दोनों जो है गैमीट्स यानी युग्मक में बढ़ गए हैं अब। तो युग्मकों में बढ़ने के पश्चात जब जो है मेल का एक्स क्रोमोजोम्स फीमेल के एक्स क्रोमोजोम से मिलता है, यानी मिल करके यानी कि जब इसका जो स्पर्म होता है इसके फीमेल के एग से मिलता है, तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो ज़ायगोट बनता है, तो ज़ायगोट वृद्धि करके क्या बेबी गर्ल बनेगा। वैसे ही जब इसका एक्स जो है किससे मिलेगा, इधर का जो दूसरा गैमीट बना है फीमेल क्रोमोजोम में दूसरे एक्स से मिलेगा, तो तब भी क्या बनेगा, एक्स एक्स, यानी कि जब एक्स एक्स आ रहा है तो ये हुआ कि बेबी गर्ल है करके, ठीक है, यानी कि फीमेल है। लेकिन जब वाई गैमीट यानी कि वाई युग्मक मेल क्रोमोजोम्स का स्पर्म में जो वाई गुणसूत्र होता है वो जो है फीमेल के एग से मिलता है और फिर निषेचित होता है। निषेचित होने के पश्चात, फर्टिलाइज होने के पश्चात जो है वह वृद्धि करके किस में बदलता है, वृद्धि करता है जब ज़ायगोट, तो उससे क्या उत्पन्न होगा हमारा एक्स वाई, यानी कि ये नर क्रोमोजोम्स हैं, तो बेबी बॉय उत्पन्न होगा। वैसे ही जो दूसरा गैमीट है यानी कि इसी के वाई से दूसरा जो एक्स गैमीट है फीमेल क्रोमोजोम्स का, वो जब इस तरह से मिलता है, फर्टिलाइजेशन होने के पश्चात जब ज़ायगोट बनता है, यूग्नज बनता है, तो उसके पश्चात भी क्या बनेगा, बेबी बॉय। तो इस तरह से जो है लड़का या लड़की होने के जो चांसेस होते हैं वो 50-50% होते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो है मेल्स के जो क्रोमोजोम्स होते हैं एक्स और वाई, तो लड़की होने का जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं, मेल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के पास ही क्या होता है, एक्स क्रोमोजोम्स भी होता है और वाई क्रोमोजोम्स भी होता है, ठीक है ना। तो वाई क्रोमोजोम जब एक्स क्रोमोजोम से मिलता है तभी जो है बेबी बॉय जो है उत्पन्न होता है। और लेकिन जब जो है इनके स्पर्म से वाई एक्स क्रोमोजोम्स जो है वो रिलीज़ होगा, तो फीमेल के पास तो दोनों एक्स एक्स हुए, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास तो वाई जो है क्रोमोजोम है ही नहीं, तो वो किसी भी तरह से जो है जिम्मेदार नहीं होती है लड़की होने का। तो उसकी जिम्मेदार कौन होता है, इसका मेल क्रोमोजोम्स, जो मेल होता है, मेल के क्रोमोजोम्स जो होते हैं, तो उसमें जो एक्स क्रोमोजोम है वो जो है ज़्यादा इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग का निर्धारण होता है न्यू बॉर्न बेबी में। इस तरह से मैंने आपको समझाया। तो इस तरह से ये अब फिगर भी आपने जो आरेख मैंने बनाया है, ठीक है, डायग्राम टाइप का, तो इसको भी आपने अपनी कॉपी पे बनाना है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी जो है एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। तो इसको भी आप जो है नोट करेंगे।